देश व प्रदेश में यूपीएससी की परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल करने वाले अभिनव शिवाच हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम जानते हैं अभिनव जी काफी कड़ी मेहनत के बाद 12वीं रैंक हासिल की। क्या रहा इस दौरान, कितनी आपने पढ़ाई की और कितनी मेहनत की? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगे और तकरीबन 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी डेली। तो उसके बाद ये रिज़ल्ट देखने को मिला है। अ, क्या लगता था कि 12वीं रैंक हासिल करना कितना मुश्किल था, क्योंकि पहले भी आपने परीक्षा दी है उसमें आप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन 16वीं रैंक आपने उसमें हासिल की। अ, कितना समय लगा, क्या लगता है आप? सर, बहुत बाहर से बहुत मुश्किल लगता था कि 12वीं रैंक हासिल करना बड़ा मुश्किल है। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 12वीं रैंक आ गई है। लास्ट टाइम दिया था सर मैंने, तो रिजर्व लिस्ट में 16वीं रैंक आ गई थी और डैनिक्स सर्विस मिल गई थी मुझे। तो बड़ा मुश्किल लगता था सर, लेकिन अब की बारी लगता है कि परमात्मा का परिवार का आशीर्वाद रहा है, तो इस बारी आसानी से रैंक मिल गई है सर। हालांकि आप एसडीएम के पद पर भी ट्रेनिंग पे इस समय चल रहे हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है इस दौरान, और इस यूपीएससी की परीक्षा में भी क्या कुछ अनुभव मिला उस एसडीएम? सर, उसमें बहुत ज़्यादा अनुभव मिला सर मुझे। जो भी प्रैक्टिकल इंसाइट्स होती थी, लोग आते हैं, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें एक सिविल सर्वेंट कैसे एड्रेस कर सकता है, ग्रीवांस को रिड्रेसल कैसे हो सकता है, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, तो उससे बहुत कुछ मेरी तैयारी में पॉजिटिव मुझे इंसाइट्स मिली, जो मुझे लगता है कि मेरे मेंस में भी और इंटरव्यू में काफ़ी काम आई। परिवार की तरफ से कितना सहयोग मिला? सर, परिवार की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला सर। और परिवार और सोसाइटी सभी ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया एग्ज़ाम देने के लिए और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह आपके पिताजी भी सरकारी सेवाओं में रहे हैं और अभी भी डिप्टी एंड टैक्सेशन एंड एक्साइज कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, तो कितना मोटिवेशन मिलता है जब परिवार के लोग ही सरकारी सेवाओं में रहते हैं? सर, पिताजी अभी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर गुरुग्राम हैं। तो उनका उनसे भी मोटिवेशन मिलती थी सर। और जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनको उनकी कार्यशैली देखकर भी काफ़ी प्रेरणा मिली सर। तो आगे किस तरह से देश की सेवा करेंगे आप? सर, आगे जो भी सरकार जिम्मेदारी देती है, जो भी कैडर देती है, जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को 100% पूरा किया जा सके। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सर, मेरी प्राथमिकता पहले ये रहेगी कि सरकार की जो भी नीतियाँ स्कीम्स रहती है उन्हें आखिरी व्यक्ति तक, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुँचाया जाए। दूसरा सर, जो हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी ये पैरामीटर्स हैं इन पे काम किया जा सके। और तीसरा सर, जो गैप होता है प्रशासन और जनता के बीच में, वो गैप कम किया जाए ताकि लोगों की जो ग्रीवांसेस है उनका सुचारू रूप से रिड्रेसल हो सके। तो कैडर की बात करें, कौन सा स्टेट आप चुनेंगे? सर, जो भी डीओपीटी या जो भी कैडर एलोकेट करेंगे, मैं उसमें अपनी सेवाएं देने के लिए बहुत खुश हूँ और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ सेवाएं दूंगा। अ, हालांकि यूपीएससी की परीक्षा पास करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अब आखिरकार वो आपने मुकाम हासिल कर लिया है जिस जो आपने सपना संजोए हुए था। अब सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज आपको शुभकामनाएं दी हैं, तो किस तरह से लगा, कि कितना मोटिवेशन मिला? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह शुभकामनाएं दी, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री जी मोटिवेशन दे, ताकि वो भी अपना सपना साकार करें, हरियाणा को और प्रदेश को आगे ऊंचाइयों तक ले जा सके। अभिनव, हम देखते हैं कि जब यूपीएससी की परीक्षा कोई भी अभ्यर्थी देते हैं, तो कई बार वो थक जाते हैं कि वो उस मुकाम तक हासिल नहीं कर पाते हैं। उन अभ्यर्थियों को, छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या, जिसको अगर ठान लिया जिसने कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है, तो उसके लिए क्या कुछ उन्हें भी करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि पढ़ाई ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। जैसा आपने कहा कि आप 5-6 घंटे जो पढ़ते थे, लेकिन कई छात्र कहते हैं कि उसमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, तो उन अभ्यर्थियों को भी। सर, सबसे पहले तो थकना लाजमी है, क्योंकि साइकिल में टाइम लग जाता है यूपीएससी के तीनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में, तो थकना लाजमी है। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को, एस्पिरेंट को निराश नहीं होना चाहिए सर, कॉन्टिन्यूसली प्रयास करना चाहिए। और पढ़ाई के अलावा कोई एक दो इंटरेस्ट होने चाहिए, जैसे नॉवल कोई पढ़ता है, कोई
राइटिंग करता है, कोई स्केचिंग करता है, जो भी इंटरेस्ट हो, ताकि वो थकान जो है वो थकान कम की जा सके। देखिए बिल्कुल, आपने अभिनव की बात सुनी और हमारे साथ उनका पूरा परिवार भी इस समय मौजूद है। सबसे पहले हम उनके पिताजी हमारे साथ हैं, सतबीर जी, जो कि गुरुग्राम में ही उनकी पोस्टिंग है और टैक्सेशन एंड एक्साइज कमिश्नर भी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं सर, बेटा अब आईएएस बन गया है और 12वीं रैंक हासिल की है, कैसा देखते बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सपने जैसा लग रहा है। और बच्चे के जो प्रयास थे वो सफल हो गए। इससे हमारी पूरी फैमिली को जो है ना बहुत खुशी है, और हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी खुशियाँ। तो ये था कि जिसके लिए बच्चा मेहनत लगातार मेहनत कर रहा है वो आखिर उसने मंजिल पा ली है। हैं? तो आखिरकार आपने भी क्या सपना संजोया था बेटे के लिए? नहीं, बेटे के लिए तो बेटे के अपने ही थी आईएएस की सोच। अब तो ये प्राइवेट कंपनी में था, उससे भी खुश थे। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन इसका अपना खुद का सपना था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं। तो इसने फिर वहाँ से ब्रेक लेके और ये यहाँ से तैयारियाँ स्टार्ट की और यहाँ स्टेट में ज्वाइन किया तहसीलदार के पद पे। तो उसके बाद इसको टाइम मिल गया और इसने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। तो उसके बाद से ही अब यहाँ तक पहुँच गए 12वीं रैंक तक, और हमें बहुत बहुत खुशी है। कैसा बेटे को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से देश की सेवा करे, क्योंकि आपको तो सरकारी सेवाओं का अनुभव है ही है, और बेटे को भी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेटे को यही कहना चाहेंगे वे किसी तरह का अहंकार ना पाले, और जो भी गरीब आदमी है उसकी हर संभव मदद करे, उसके जो दुख दर्द को दूर करे, और समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली है उनके भी समाधान के लिए कोशिश करें, और जितना भी हो सके हर आदमी की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए इसने अपने उस सेवा काल में। बिल्कुल, हमारे साथ अभिनव की माता भी मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे, जिस तरह से माँ की एक अहम भूमिका होती है बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, अब बेटा आईएएस बन गया है, कैसा देखते हैं, कितनी खुशी आप? बहुत खुशी है जी। और मैं तो सोच रही थी भी पता नहीं कब ये दिन मिलेगा हमें। मैं पिछली बार थोड़ा अलाइड में था तो थोड़ी कम खुशी थी, अब की बार हमारी सारी पूरी कर दी जी ने, और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बेटे का एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह से रहता था घर पर, क्योंकि माँ ही सब कुछ होती हैं, तो कैसा रहा? बेटा बहुत खुश रहता था जी, और इसको हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करने का शुरू से ही शौक था जी। मतलब जब से ये स्कूल जाने लगा था ना, तब से ही खेल में, राइटिंग में, जो भी इसको पार्टिसिपेट करता था ना, सब में ये मतलब फर्स्ट आने की कोशिश करता था और आता था। स्कूल वाले इससे परेशान हो जाते थे, भी सारे ही ये ले जाता है। सारे नंबर यही ले हाँ, जाते थे। फिर उन्होंने राइटिंग के वो अलग अलग करने शुरू कर दिए, तो बहुत खुश हैं जी। तो लगता था बेटा आईएएस बनेगा, आपने सोचा था? हाँ जी, हमने इसको 6th क्लास से हमने इसका लगने लग गया था भी कुछ न कुछ करेगा। कुछ ना कुछ बनेगा बेटा, हाँ और जी। आखिरकार अब बन गया है। हाँ जी। देखिए बिल्कुल, माँ को भी लगता था कि जब बेटा छोटा था तो उस समय कुछ ना कुछ ये जरूर बनेगा, और आज अभिनव ने वो सपना भी माँ का पूरा किया है और आईएएस बन चुके हैं। हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। भाई से क्या प्रेरणा लेंगे? आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को अभिनव जैसा भाई मिला, और फॉलोइंग हिम थ्रू द प्रोसेस मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और एक घर में ही मुझे एक रोल मॉडल मिला। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, और होपफुली मैं भी आई विल ऑल्सो बी एबल टू फॉलो इस पाथ। तो अब आप क्या बनना चाहेंगे? अभी तो इंजीनियरिंग चल रही है मेरी, तो पहले उसे कंप्लीट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लोर, तो उसके बाद देखेंगे। देखिए बिल्कुल, परिवार में इस समय खुशी का माहौल है। तो वहीं अभिनव सिवाच का भी ये कहना है कि अब वो देश की सेवा करना चाहते हैं, और साथ में जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, वो जो जनता और अधिकारी के बीच की जो दूरी होती है, वो भी अब उसे कम करेंगे, ताकि जनता के काम जो है समय पर हो सके। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।